नमस्कार, मैं उदय पंडित। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग DOL स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम के बारे में हम लोग समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ वायरिंग डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अब कैसे हम लोग वायरिंग डायग्राम मीन्स DOL स्टार्टर का जो पावर वायरिंग होता है और कंट्रोल वायरिंग, वो कैसे हम लोग रीड करेंगे और कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं ड्राइंग, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा ER टेक्नो टिप्स चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं कंटेंट की ओर। तो DOL स्टार्टर क्या है? ये एक मोटर का, जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसका ये स्टार्टिंग का मेथड सब है। ठीक है। ये स्टार्टर है। जैसे ये DOL है, DOL मीन्स हो जाता है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, DOL स्टार्टर पैनल का। और इसका स्टेटमेंट देखिए तो DOL स्टार्टर इज अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ मेन कॉन्टैक्टर, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड ओवरलोड रिले व्हिच इज यूज्ड फॉर मोटर स्टार्टिंग ऑपरेशन। ये जो है ना, DOL स्टार्टर एक डिवाइस है, हम लोग कह सकते हैं एक मोटर का स्टार्ट करने के लिए एक डिवाइस है। और इसमें क्या क्या होता है DOL स्टार्टर में? आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस मीन्स आपका एक MCB हो सकता है, जो मेन इनकमर में होता है, MCB और MCCB भी हो सकता है। उसके बाद होता है हम लोग को मेन कॉन्टैक्टर, जो कॉन्टैक्टर होता है 3 पोल का। ठीक है। उसके बाद हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए ये ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले भी होता है। ये सब मिलकर क्या होता है, DOL स्टार्टर बना होता है। ठीक है। और ये जो मेनली यूज करते हैं हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और मैं बोल चुका हूँ कि ये इसको DOL को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म है ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और ये इट इज यूज फॉर लो रेटिंग यूजुअली बिलो दी 5 HP। मीन्स ये हम लोग अप टू 5 HP, 5 HP का मोटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। और 5 HP से नीचे और 5 HP तक यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट ग्रेटर देन 5 HP हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि ये लगाइए आप लोग। ठीक है। इसके ऊपर आप लोग बेटर हो स्टार डेल्टा लगाइए। ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। उसके बाद आप चाहे तो सॉफ्ट स्टार्टर लगा लीजिए, ये थोड़ा महंगा है। उसके बाद VFD लगा लीजिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये सब एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो ये सब आप 5 HP के बाद वाला जो मोटर है हायर कैपेसिटी का, उसमें आप स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये DOL स्टार्टर पैनल है। ठीक है। ये कैबिनेट है, ये जो हो गया ये कैबिनेट है। ठीक है। और इसमें जो आप देख सकते हो ये फर्स्ट में ये 3 इंडिकेटर है। जैसे ये भी DOL स्टार्टर का कैबिनेट है, ये भी एक पैनल है, इसमें 2 सेट का स्टार्टर है। ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो 3 इनकमिंग इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है 3। ये 3 इनकमिंग इंडिकेटर क्यों लगा हुआ है कि हम लोग मॉनिटर कर सके हमारा 3 फेज सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं। RYB जो होता है ना, RYB, ये तीनों का इंडिकेटर है। मतलब ये पावर आ रहा है कि नहीं 3 फेज का, वो हम लोग इससे मॉनिटर करते हैं। यदि जल रहा है, R जल रहा है, इट मीन्स R फेज है। येलो वाला जल रहा है तो मीन्स येलो भी है। ब्लू वाला भी जल रहा है तो ब्लू भी है। कोई ऑफ है, मानिए Y ऑफ हो गया, ये Y वाला ऑफ हो गया, तो क्या मतलब यहाँ पे सप्लाई नहीं है, Y फेज मिसिंग है करके समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया 3 इनकमिंग, ये मॉनिटरिंग के लिए हो गया तीनों फेज के। और इसके नीचे जो आ जाता है आपका ये ऑन ऑफ ट्रिप और अलार्म, ये भी आपका क्या है, इंडिकेटर। ये मोटर का स्टेटस, जो मोटर हमारा होता है जिसको ऑपरेट कर रहे हैं मोटर या पंप, तो उसका स्टेटस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑन है कि ऑफ है, या कुछ फॉल्ट आकर ट्रिप हो गया है, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, इसमें मॉनिटर कर सकते हैं इससे। ठीक है। और नीचे जो है हमारा ये आप देख सकते हो ये वाला, इसमें ये जो वाला है ये आपका सिलेक्टर स्विच है। ठीक है, सिलेक्टर स्विच है, ये 3 पोजीशन सिलेक्टर स्विच है, जहाँ पे ऑटो और ऑफ और मैनुअल होता है। ठीक है। यदि लेफ्ट साइड कीजिएगा यहाँ पे तो ऑटो में चलने लगेगा। जैसे कोई पंप है या मोटर है, आप
ऑटो में चला रहे हो तो इसको ऑटो में या सेंसर के थ्रू हो गया या फ्लोट स्विच के थ्रू हो गया, यदि सम्प पंप चला रहे हो तो ऑटो में हम लोग फ्लोट स्विच के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं कॉन्टैक्टर को, ठीक है। और मैनुअल में है तो मैनुअल में इस साइड एम साइड कर दीजिएगा तो मैनुअल में सेट हो जाएगा। अब मैनुअल में सेट कर दीजिए तो उसको अब आप मोटर को ऑन ऑफ मैनुअली कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे पुश बटन दिया हुआ है, ये एनो पुश बटन है, नॉर्मली ओपन, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, नॉर्मली ओपन पुश बटन है, ठीक है। इसको प्रेस कीजिएगा तो मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इंडिकेटर भी जलने लगेगा ऑन वाला, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मोटर ऑन हो चुका है, ठीक है। यदि ऑफ है तो आपको ये नहीं जलेगा, ये वाला रेड वाला जलने लगेगा, ठीक है, ऑफ कंडीशन में मोटर। तो हम लोग को पता चलेगा कि ये ऑफ है। और मोटर का स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए यहाँ पे स्टॉप का पुश बटन है, यहाँ पे देख सकते हो। ये जनरली हम लोग एनसी पुश बटन यूज करते हैं, एनसी पुश बटन, ठीक है। ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन, इसको यदि प्रेस कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये वाला ग्लो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्लो कब होता है, इनकेस हमारा ओवरलोड मोटर यदि 5 एम्पियर का है, उससे रेटेड कैपेसिटी आप 6 या 8 एम्पियर कुछ प्रॉब्लम के वजह से ओवरलोड हो गया मोटर, ठीक है। यदि मोटर पर ओवरलोड कर दिए तो उस समय आपका रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगेगा, उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा और ये हमारा जलने लगेगा। एक अलार्म का है तो अलार्म के जगह पे आप बजर यूज कर सकते हैं, स्पीकर वगैरह, ठीक है। तो ये सब हो गया ओवरऑल हमारा पैनल के ऊपर होता है, ये स्टार्टर पैनल का, DOL स्टार्टर पैनल का। इस पैनल से हम लोग एक सेट चला सकते हैं, ठीक है, एक सेट कोई मोटर या पंप चला सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, थोड़ा बड़ा पैनल है, इसमें 2 सेट कर दिया है, ठीक है, स्टार्टर, इसमें 2 पंप हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं वायरिंग डायग्राम पे, ठीक है, ऑफ DOL स्टार्टर। ये मेन है। हम लोग कभी भी वायरिंग करने से पहले यदि पैनल कोई बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम लोग के पास ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग नहीं है तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं या मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग को प्रॉपर समझना चाहिए, उसके बाद ही फर्दर आप क्या कीजिए, वायरिंग कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग अब वायरिंग डायग्राम पर डिस्कस करते हैं, इसको कैसे बनाएं और कैसे रीड करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका लेजेंड्स होता है, लेजेंड या सिंबल डिसाइड करना पड़ता है। जैसे हम लोग 2 वायरिंग होता है इसमें, ठीक है, पावर वायरिंग हो गया, एक हो गया आपका कंट्रोल वायरिंग। यदि पावर वायरिंग करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है, हमारा TPMCB आ सकता है, जैसे TPMCB, ट्रिपल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्टर ऐसा होता है, ठीक है, ये क्वाइल हो गया और ये कॉन्टैक्ट्स हो गया उसका कॉन्टैक्टर का, और एक के से जनरली डिनोट करते हैं इसको। और ये हो गया आपका थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल, ठीक है। कहीं पे ये ड्राइंग में यदि आप देखिए कि ऐसा इस तरह का सिंबल है तो क्या समझना चाहिए कि हाँ ये OLR है, ये कॉन्टैक्टर है, ये TPMCB है। और लेजेंड कभी कभार क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है। तो पहले ये ड्राइंग के साइड में लेजेंड सिंबल सब दे रखा होता है, तो उसको पहले समझिए उस कैसे लेजेंड दे रखा है, जैसे कॉन्टैक्टर का, ओवरलोड रिले का, NONC पुश बटन का। सो ये सब पहले आप क्या कीजिए, और कॉन्टैक्ट्स का, ये सब पहले देख लीजिए, उसके बाद इस ड्राइंग पे आई, ठीक है। तो ऐसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल पोल MCB का सिंबल है, जैसे ये NC कॉन्टैक्ट का है, OLR का सिंबल, ये NC पुश बटन का है, ये NO पुश बटन का है, ये क्वाइल सप्लाई टर्मिनल है उसका कॉन्टैक्टर का, ये आपका NO कॉन्टैक्ट है उसका कॉन्टैक्टर का, ये भी NO कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का, ये भी NC कॉन्टैक्ट है, ये आपका हो गया NO कॉन्टैक्ट OLR का। और ये सब हो गया इंडिकेटर, LED इंडिकेटर बल्ब है, एक स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए, एक इंडिकेटर के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होना चाहिए कि सिंबल अपना लेजेंड एक श्योर कर ले कि कौन क्या है, ठीक है। उसके बाद जनरली लेकिन कॉमन में ऐसे ही होता है। तो पहले हम लोग अब वायरिंग कर लेते हैं, कैसे वायर करते हैं इसमें, तो वो कर लेते हैं, एक कंप्लीट ड्राइंग हो जाएगा ये हमारा। तो पहले पावर वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर वायरिंग में जैसे हम पहले तो क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो 3 फेज सप्लाई होता है और न्यूट्रल वाला, वो सप्लाई हम लोग को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए R फेज का बस बार ले लिए, ये R फेज हो गया, ड्रॉ कर दिए। उसका Y फेज का ड्रॉ कर दीजिए,
उसके बाद ब्लू फेज का, उसके बाद न्यूट्रल का। ये तीनों TPN बस बार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो है पहले पावर वायरिंग कंप्लीट करेंगे। पावर वायरिंग के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, R फेज लीजिए और ये MCB का जो ट्रिपल पोल MCB है उसका इनपुट में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये मोटर हम ले लिए हैं, मोटर में फाइनली कनेक्ट करना है। पहले आप चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं इनपुट में। तो R फेज से लिए और कनेक्ट कर दिए TP MCB का इनपुट में, जैसे वैसे ही Y के लिए और ये B के लिए, तीनों फेज इसका इनपुट में कनेक्ट कर दिए। अब इसका आउटपुट से क्या करेंगे, तीनों फेज इसका कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर देंगे, जैसे R Y B। ये एक्चुअल में आपका L1 L2 L3 टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का, ठीक है। ये आपका L1 L2 और L3 टर्मिनल है। अब इसका आउटपुट से, इसका आउटपुट में होता है T1 T2 T3, तो तीनों टर्मिनल से इसका OLR में कनेक्ट कर देंगे इसका इनपुट में। जनरली OLR में 3 पिन होता है जो इंसर्ट कर देता है इसके कॉन्टैक्टर आउटपुट में, और उसके आउटपुट से हम लोग अब इसका जो OLR होता है उसका आउटपुट से हम लोग फाइनली क्या कनेक्ट कर देंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो इस तरह से कनेक्ट कर दिए। ये जनरली हम लोग डेल्टा में करते हैं, DOL स्टार्टर में। ये बिलो 5 HP का छोटा सा रेटिंग का है तो DOL में ही डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डेल्टा में श्योर। अब आ जाते हैं कंट्रोल वायरिंग। इधर तक हम लोगों को क्या हुआ कि पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इधर कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग में पहले हम लोग क्या करें, न्यूट्रल वायरिंग कंप्लीट कर लें। तो न्यूट्रल वायरिंग, यहाँ से न्यूट्रल बस बार से लिए तार और क्या कर दिए, कॉन्टैक्टर कॉइल को A2 टर्मिनल है जिसमें ये आपका न्यूट्रल सप्लाई दे दिए। इस तरह से ये बल्ब को भी चाहिए न्यूट्रल जलने के लिए, तो इधर भी कनेक्ट कर दिए। अब आ जाते हैं स्पेशली फेज वायरिंग पे। तो पहले क्या करेंगे, एक फेज से सप्लाई उठाएंगे, जैसे B फेज से उठाएं और ये 220 वोल्ट AC जो सिंगल पोल MCB है उसमें कनेक्ट कर दिए। और यहाँ से हम लोग 220 वोल्ट लेंगे क्योंकि ये जितना भी कंट्रोल वायरिंग है 220 वोल्ट में कर रहे हैं। और ये जो MCB का आउटपुट है उसको क्या करेंगे, NC कॉन्टैक्ट, किसका NC कॉन्टैक्ट, ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट का इनपुट में फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और उसका आउटपुट से हम लोग क्या करेंगे, फाइनली ये NC पुश बटन का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। जो NC पुश बटन में हम लोग किसके लिए लिए हैं, स्टॉप करने के लिए। उस तरह से ही हम लोग क्या करेंगे, ये आउटपुट है ना इसका जो NC पुश बटन का, उसका लेंगे वायर और NO पुश बटन का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जनरली हम लोग स्टार्ट के लिए लेते हैं, मोटर स्टार्ट करने के लिए। और इसका आउटपुट से हम लोग क्या करेंगे, फाइनली A1 टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, जो हो ये मोटर का हो गया, ये कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल हो। अब अभी क्या है कि ये जनरली ये आपका क्या है कि अभी होल्ड नहीं है, परमानेंट होल्ड नहीं हो सकता। यदि आप प्रेस करें तो चलेगा, उसके बाद छोड़ दे तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग सर्किट या लैचिंग सर्किट जो बोलते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करें, जो NO पुश बटन के इनपुट से एक तार लें और ये NO कॉन्टैक्ट है, किसका NO कॉन्टैक्ट है, इसका कॉन्टैक्टर का, जो उसका इनपुट में दे दे और उसका आउटपुट से हम लोग क्या करें, फिर A1 टर्मिनल में कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया आपका ऑन ऑफ या स्टार्ट स्टॉप का ये वायरिंग हो गया। और इनकेस फॉल्ट हुआ तो उसका भी ये OLR का NC कॉन्टैक्ट यूज कर लिए, तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं इंडिकेटर का वायरिंग पे। तो ये इंडिकेटर क्या है, स्टार्ट के लिए। तो स्टार्ट के लिए हम लोग जनरली क्या लेते हैं, ये लेंगे NO कॉन्टैक्ट, किसका NO कॉन्टैक्ट, इसका कॉन्टैक्टर का। जैसे स्टार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, NO NC हो जाएगा, ये जलने लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, इसका NO कॉन्टैक्ट लेंगे, ठीक है। तो NO कॉन्टैक्ट में पहले क्या करेंगे, फेज सप्लाई यहाँ से MCB के आउटपुट से लेंगे और पहले क्या करेंगे, इसका NO कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट का इनपुट में कनेक्ट कर दिए, उसका आउटपुट से फिर ये बल्ब में कनेक्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसका इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। ये स्टॉप के लिए क्या करेंगे, ये NC कॉन्टैक्ट लेंगे, इसको कॉन्टैक्टर का, ठीक है, उसके इनपुट में कनेक्ट कर दिए और फिर
इस येलो वाला में कनेक्ट कर देंगे, येलो इंडिकेटर जो स्टॉप के लिए। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिप इंडिकेटर के लिए, इनकेस फॉल्ट हुआ तो ओवरलोड जो थर्मल ओवरलोड रिले होता है वो ट्रिप कर जाता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ये OLR रिले का एनो कॉन्टैक्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, उसका एनो कॉन्टैक्ट। तो इसमें फेज लिए, इसका एनो कॉन्टैक्ट में का इनपुट में दिए और इसका आउटपुट से ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक क्या हुआ, हम लोग दोनों वायरिंग कंप्लीट कर लिए, ठीक है, पावर वायरिंग और ये हो गया कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। तो इसमें 3 फेज सप्लाई रहेगा अपना 415 या 440 और ये 220 वोल्ट AC रहेगा, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करें, वायरिंग करने से पहले ये आप ड्राइंग समझ ले, ठीक है, कैसे कैसे है करके, उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, अपना वायरिंग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से हम लोग फिजिकल वायरिंग करेंगे कि कैसे हम लोग पावर वायरिंग करें और कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। तो और इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या एडवांटेज है इसका। अब सिंपल कंट्रोल सर्किट है, जैसे ये एकदम सिंपल है एज कम्पेयर टू दूसरा, जैसे हो गया हमारा स्टार डेल्टा, थोड़ा कम्प्लेक्स है इससे, और ये सस्ता भी है, मतलब दूसरे स्टार्टर के कंपेरिजन में, जैसे सॉफ्ट, VFT, स्टार डेल्टा महंगा होता है, इसके कंपेयर में सस्ता है। और इजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूट के लिए बहुत इजी है, मतलब एज कम्पेयर टू ये जो तीनों स्टार्टर उससे। और ये इट प्रोवाइड्स 100% टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ये आपका जब स्टार्ट करते हैं उसी समय इसका टॉर्क मतलब हाई होता है, 100% टॉर्क देता है। लेकिन स्टार डेल्टा में क्या होता है कि आपको इनिशियली स्टार में क्या होता है, करंट रिड्यूस कर देता है, तो टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, अब जैसे करंट घटा तो इसका टॉर्क भी घट जाता है। तो स्टार डेल्टा में इनिशियली टॉर्क लो होता है, जैसे आप फिर डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस वक्त टॉर्क बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टॉर्क 100% होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। और इसमें क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टार्टर टू मोटर। इसमें एक ही केबल, एक सेट केबल ले जाइए 3 कोर का, सो ये इनफ है। लेकिन स्टार डेल्टा में क्या करना पड़ेगा, 2 सेट ले जाना पड़ेगा मोटर के पास, एक स्टार कनेक्शन के लिए, एक डेल्टा कनेक्शन के लिए, ठीक है, 3 कोर का ही। उसके बाद मोटर इज कनेक्टेड इन डेल्टा एट मोटर टर्मिनल। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बिलो 5 HP डेल्टा में ही कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ही चलाते हैं ये। और इसका एप्लीकेशन का बात कर ले तो ये जनरली बिलो 5 HP और अप टू 5 HP में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्मॉल वाटर पंप्स के लिए, सम पंप्स के लिए होता है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट्स, मोटर, फैंस, उसका वेंटिलेशन फैन जो एग्जॉस्ट यूनिट होता है, फ्रेश एयर होता है, स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन होता है, लिफ्ट का प्रेशराइजेशन फैन होता है, जो स्टेयरकेस का जो बिल्डिंग सब में लगा होता है। इस सब में क्या होता है, ये आपका ड्यूअल स्टार्टर लगा होता है। जैसे AHU में भी एयर हैंडलिंग यूनिट होता है HVAC में, तो उसको भी स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करते हैं। TFA यूनिट, ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट और कंप्रेसर, ये सब क्या है आपका, ये ड्यूअल स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हुआ। तो सो होप आप लोग समझे होंगे कि ड्यूअल स्टार्टर क्या है और इसका जो ड्राइंग होता है, जो पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है, कैसे रीड करे, कैसे समझे, वो आप लोग समझ गए होंगे। और इसका एडवांटेज के भी क्या क्या होता है वो समझ गए होंगे, एप्लीकेशन क्या है उसका भी समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।